बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला भिंडी। यकीन करें, अगर सब्ज़ी को दिल से और अच्छे तरीके से पकाया जाए तो ये किसी भी फास्ट फूड या चिकन को पीछे छोड़ जाती है। तो सबसे पहले हम एक लेंगे कढ़ाई और इस कढ़ाई में हम ऑयल शामिल कर लेंगे, इतना जिसमें भिंडियाँ फ्राई हो सकें। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म होगा हम इसमें अपनी भिंडियाँ शामिल कर लेंगे जो हमने पहले से ही काट के रख ली थी। अमूमन जब कोई सब्ज़ी बनाई जाती है तो मसाले को पहले तैयार किया जाता है, उसके बाद सब्ज़ी को उसमें ऐड किया जाता है। लेकिन भिंडियों का केस थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम पहले फ्राई करते हैं। उसका रीज़न ये है कि भिंडियों में नेचुरली एक लेस सी होती है, अगर हम उसको पहले फ्राई ना करें तो वो लेस जो है वो मसाले में आ जाती है, जिसकी वजह से आपका सारा मसाला जो है वो अजीब सा हो जाता है। तो अगर आप भिंडियों को पहले अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो उनकी वो लेस जो है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत मज़ेदार और अच्छा सा जायका बनता है इनका। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इनका कलर जब इस तरह का हो जाए, फिर आप इसको स्ट्रेनर की मदद से इस ऑयल में से बाहर निकाल लें। अब इस ऑयल में आप प्याज शामिल कर लें। अच्छा, भिंडी की सब्ज़ी में प्याज जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो यहाँ हमने 7 से 8 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उनको बहुत बारीक नहीं काटना, थोड़ा सा मोटा साइज़ रखना है क्योंकि बारीक काटने से वो बहुत ज़्यादा घुल जाएंगे। इसमें थोड़ा खड़ा खड़ा प्याज रखते हैं, इसीलिए इसका थोड़ा सा साइज़ आप मोटा रखेंगे। अब इस प्याज को ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे और ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इस तरह ट्रांसपेरेंट रहने देना है। जैसे ही इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसमें 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर आप बारीक काट के शामिल कर दें। 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर करके पकने दें ताकि टमाटर और प्याज जो है वो थोड़े से गल जाएं। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें आप स्पाइसेस शामिल कर दें और स्पाइसेस में हमारे पास है 1 चम्मच सौंफ, थोड़ी सी कलवंजी, थोड़े से मेथी दाना, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 से 1.5 चम्मच नमक और 1 चम्मच काली मिर्च। अच्छा, ये जो हमने सौंफ, कलवंजी और मेथी दाने का इस्तेमाल किया है, ये बेसिकली इसका फ्लेवर थोड़ा सा अचारी करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा अचारी फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसमें ये ज़रूर शामिल करिएगा। इसके अलावा नमक और काली मिर्च भी इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इसको भी ज़रूर शामिल करें। काली मिर्च से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब थोड़ी देर के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लें। यहाँ आप इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा सिरका भी शामिल कर सकते हैं। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके पकने दें। जब ऑयल इस तरह अलहदा से ऊपर नज़र आने लगे तो उसका मतलब होता है आपका मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है। तो अब बारी है लास्ट स्टेप की, जिसमें आपने इसमें भिंडियाँ शामिल करनी है। ये वो भिंडियाँ हैं जो हमने पहले से फ्राई करके रखी थी। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए बहुत हल्के फ्लेम पर आप इसको दम पे रख दें, जिसके लिए आप एक तवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से भिंडियाँ जो है वो जलेंगी नहीं। दम के दौरान 1-2 दफ़ा आप इसको वुडन स्पून से मिक्स करके चेक कर लें कि ये जल तो नहीं रही। तो बस 15 से 20 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया तो मेरी भिंडी की सब्ज़ी जो थी वो बन के तैयार हो चुकी थी। बिलीव मी, ये भिंडी की सब्ज़ी निहायत मज़ेदार बनती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस अब बारी है इसको डिश आउट करने की, तो एक डिश में इसको सर्व कर लिया। वैसे तो ये मसालेदार भिंडियाँ हैं, लेकिन आप इसको अचारी भिंडी भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें हमने अचार के मसाले भी इस्तेमाल किए हैं। तो इसको अचारी या मसाला कुछ भी कहें, ये एक बहुत मज़ेदार और लजीज सब्ज़ी है जिसको खा के लोग ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।